हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं लेक्चर 7। तो हमारा जो पिछला पोर्शन रह गया था उसे आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन 5 क्या है, फैक्टराइज। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि इसका क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करते कैसे हैं, तो देखो पहले इसकी डिग्री क्या है। डिग्री क्या है इसकी, डिग्री क्या होती है, जो एक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कह देते हैं। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखो डिग्री 3 है तो ये कौन सा टाइप हो गया, क्यूबिक हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो होता है कि एक x माइनस ए फैक्टर कब होगा p ऑफ x का, जब p ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कि x माइनस ए एक p ऑफ x का फैक्टर कब होगा, जब p ऑफ a इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से हम क्या करेंगे, इसका पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालते कैसे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट द x इक्वल टू 1, कि हमें पहले इसमें क्या रखना पड़ेगा, x इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा। और इसे मुझे देखना है कि ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। 0 आ गया तो ये इसका हम फैक्टर बता देंगे, 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1 इन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पुट करते हैं तो ये इसका क्या आ जाएगा, 1 क्यूब आ जाएगा, माइनस 2 1 स्क्वायर, फिर माइनस 1 प्लस 2। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2, प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का, इससे ये कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का, तो इससे ये कैंसिल। तो क्या आ गया, 0। देखो ये 0 आ गया, मतलब p ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ये कौन सी वैल्यू रखने पर आया है, 1। तो p ऑफ 1 इक्वल टू आया है 0, तो इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस ए। ए यहाँ पर रखा है तो a के बदले क्या रख देंगे हम, 1। तो x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, वरना आप इसकी ट्रिक भी याद रख सकते हो कि x इक्वल टू 1 हमने पुट करा था, ये प्लस का इधर जाके माइनस, तो x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि इसे उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब देखो फैक्टर क्या होता है, अब ये इसका फैक्टर है तो ये इसे डिवाइड कर देगा, क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करते हैं, देखो जो फैक्टर है उसे रखेंगे बाहर, ठीक है, x माइनस 1 बाहर रखेंगे, और जो तुम्हारा पॉलिनोमियल है उसको क्या करेंगे, हम अंदर रखेंगे। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो x माइनस 1 से इसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करते हैं, देखो अब ये हमारे पास x है और हमें एलिमिनेट क्या करना है, x क्यूब करना है। x क्यूब को क्या करना है, एलिमिनेट करना है या हमें घटाना है। तो कैसे करेंगे, तो ये x है तो x क्यूब बनाने के लिए x में क्या मल्टीप्लाई करूँगा मैं, एक्स स्क्वायर, जब भी तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा। तो मैं इधर क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करूँगा तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, प्लस माइनस माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करूँगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। बस हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी है। कैसे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1x माइनस 1, एक एक करके, एक्स की फिर 1 से, तो x की करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर की 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर। इसको हम यहाँ उतार लेंगे, एक्स क्यूब वाला एक्स क्यूब के नीचे, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के नीचे। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साइन चेंज, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, तो ये प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, बचा गया ये। अब ये देखो ये माइनस का और ये बन गया प्लस का, माइनस मत लेना, अब क्या बन गया, ये प्लस का। तो अब ये प्लस का बन गया, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गए तो क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर बचा। बड़ा कौन सा, माइनस का प्लस का,
बड़ा कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, सेम आगे की डिजिट उतार लेंगे। ठीक है, अब देखो मुझे एलिमिनेट क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर करना है और मेरे पास है एक्स, तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो एक्स में मैं एक्स मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, पर हमें तो चाहिए माइनस का, तो इसे मैं क्या बना लेता हूँ, माइनस का, तो अब क्या मिलेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें माइनस का एक्स की क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, तो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करी तो आया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और ये -1 है, ये भी माइनस एक्स है, माइनस माइनस प्लस 1 की मल्टीप्लाई एक्स से करी तो क्या मिला, एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, इससे हम ये कैंसिल कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस होएगा, तो x और x को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x, साइन कौन सा, माइनस का, क्योंकि प्लस तो कर देता है पर साइन कौन सा आता है, माइनस का। अब ये बचा +2। ठीक है, अब देखो मुझे एलिमिनेट क्या करना है, 2x, मेरे पास x है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2x बन जाए, तो क्या करूँगा मैं, x में मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 की, तो क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। अब 2x तो मिल गया, पर मुझे तो माइनस का साइन चाहिए, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, -2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये -2x मिल जाएगा। तो इसमें मुझे क्या करना है, अब -2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो x की मल्टीप्लाई -2 से करी तो क्या मिल गया मुझे, -2x, माइनस माइनस प्लस, तो +2 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 2, अब ये माइनस प्लस प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या है, 0। अब देखो ये तो 0 हो गया, अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब इसके बाद हम करेंगे, इसको सेम उतारेंगे, तो x -1 यहाँ उतारेंगे। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। मैं इसे इस फॉर्म में कैसे लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम होती है। क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम होती है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। कैसे, देख लो खुद ही, जब मैं 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड 6 से करूँगा, 2 दिया 6, ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 6, सेम मिल रहा है, तो ऐसे ही मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा तो मिलेगा क्या मुझे, ये पूरा। ठीक है, समझ आया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिलेगा, तो ये एक तरह से फैक्टर ही तो हो रहा है इसका। अब देखो ये डिग्री 2 में है, इसका भी फैक्टर करेंगे, तो ये तो हमने पिछले लेक्चर में करा था, तो सेम उसी की तरह करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसका फैक्टर कैसे करते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, पहले की तीसरे से करेंगे तो गुणा करके क्या लाना है, गुणा करके क्या लाना है, 2, और यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस करके क्या लाना है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 2, और माइनस करके क्या लाना है, 1। तो 2 ही होते हैं, एक 2 और एक 1, गुणा करके 2 आ जाएगा और माइनस करके 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और 1 रख देंगे कहाँ पर, इस कोफिशिएंट के बदले, तो 2 - 1 x - 2। ठीक है, अब इसके बाद इसे सोल्व करेंगे, एक इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -2x, फिर x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस x -2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, अलग अलग कॉमन निकालेंगे, x कॉमन है तो यहाँ से x बचा माइनस 2x में से x निकल गया, बचा 2। अब +1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x - 2। ठीक है, ये दोनों कॉमन है, इन्हें निकाल लेंगे हम बाहर, और फिर बचा क्या, x + 1, x + 1। ठीक है, इसका फैक्टराइज क्या है, x - 2 और x + 1, तो इसके बदले हम ये रख देंगे, तो x - 1 और इसके बदले क्या आ रहा है, x - 2 और x + 1। ठीक है, तो इसी जो ये मैंने यहाँ पर करा है, इसी को हम ब्रैकेट के अंदर कर दे चले जाएंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा आखिरी आंसर क्या है, x - 1, x - 2, x + 1। ठीक है, ये इसका क्या है, फैक्टराइज है।
तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो हर क्वेश्चन सेम इसी की तरह करना है, हमें पुट करके देखनी है वैल्यू कि वो कट रहा है या नहीं कट रहा। तो अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट द x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, -1 क्यूब हो जाएगा, -3 -1 स्क्वायर 9 1 ही है, ठीक है ना, +1 +5। तो वन का क्यूब क्या होता है 1, फिर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 1 के मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3। 1 के मल्टीप्लाई 9 से करिए तो 9 -5। अब देखो इसमें से इसे घटाएंगे तो बचेगा 2, बड़ा कौन सा माइनस का, तो माइनस का साइन, -9 -5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा -11, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो वो जुड़ जाएगा। फिर बचा -5, इन दोनों को जोड़ा तो -16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन कौन सा माइनस का। ये 0 नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 रखेंगे, ठीक है। एक एक करके वैल्यू रखनी है, एक बार प्लस की रखो, एक बार माइनस की, फिर 2 रखो, फिर -2 रखो, ठीक है। अब इसमें हम रखेंगे -1 रखेंगे, चलो -1 क्यूब -3 -1 स्क्वायर, फिर 9 -1 और -5, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे। -1 क्यूब क्या, -1 का क्यूब क्या होता है -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो क्या आएगा 3। तो माइनस का साइन तो सेम आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बचा क्या -5। अब इसके बाद इसे सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 में प्लस हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4, फिर +9 -5, इसमें से इसे घटा देंगे तो बचेगा क्या 5, बड़ा कौन सा प्लस का, तो प्लस का साइन, और ये -5, इससे ये कट के क्या आ जाएगा 0। देखो ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, p ऑफ x p ऑफ -1 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका फैक्टर क्या होगा, x इक्वल टू -1 आया तो इधर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x+1, तो x+1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इसका फैक्टर पता चल गया, तो अब हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करते हैं, फैक्टर को रखेंगे बाहर और पॉलिनोमियल को रखेंगे अंदर। x³ -3x² -9x -5, ठीक है। तो अब इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब इसे सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो वही सेम एलिमिनेट करते चलो। तो x³ है, x में क्या मल्टीप्लाई करो, x³ बन जाए, तो अब सिंपल ही पता चल जाएगा, x² की मल्टीप्लाई करूँगा तो x³ बन जाएगा। तो x³ बन जाएगा, ये x की मल्टीप्लाई x² से करी तो x³ +1 की x² से करी तो +x² बन जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस, नहीं ये भी माइनस का आएगा, प्लस का है तो कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस, तो जुड़ जाएगा 3x² में 1x² जोड़ा तो क्या बना 4x², और साइन कौन सा माइनस -9x +5। अब देखो मुझे क्या बनाना है, -4x² बनाना है। एक तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ 4 है, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 की, माइनस का साइन है तो माइनस रखना पड़ेगा, एंड x² चाहिए, यहाँ 1x है तो 1x की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा सेम। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की मल्टीप्लाई -4x से करूँगा तो क्या आ जाएगा -4x², फिर +1 की मल्टीप्लाई -4x से करूँगा तो -4x आएगा, ये प्लस का ये भी प्लस का, इससे ये एलिमिनेट हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 9x में से 4x गया तो बचा क्या 5x, माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन, ये फिर -5, ठीक है। इसके बाद अब इसे एलिमिनेट क्या करना है -5x, तो -5x एलिमिनेट करना है, 5 है तो मैं -5 की क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो x की मल्टीप्लाई -5 से करूँगा तो क्या आ जाएगा 5x
प्लस माइनस -5, ये प्लस का ये भी प्लस का, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ये रिमाइंडर 0। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो इसको हम कैसे उतार सकते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम, x + 1 x² - 4x + 5। ठीक है, नहीं ये माइनस का है। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक है तो इसके आगे 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करके 5 लाना है और माइनस करके क्या लाना है 4, तो एक ही होता है 5 × 5, तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 को माइनस कर देंगे 1 से तो क्या आ जाएगा 4। तो मैं क्या करूँगा, x के कोफिशिएंट को बदल दूंगा 5 और 1 से। ठीक है ना, 5 - 1, तो इसके बाद x² - 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5 - 1 और ये x - 5। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, x - 1 और इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो x², x की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5x माइनस माइनस प्लस, फिर आ जाएगा हमारा x - 5। इनमें देखो कॉमन निकालो, इसमें और इसमें, तो कॉमन निकालेंगे तो x + 1 और x² माइनस, अब इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा, इन दोनों में x कॉमन निकल जाएगा तो x निकाल लिया तो बचा x - 5, फिर यहाँ से +1 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x - 5। +1 कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो क्या निकालेंगे, 1 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, अब ये दोनों सेम बन गए तो इन्हें भी हम क्या करेंगे, बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो x - 5 बाहर आ जाएगा, फिर इसके बाद बचा x + 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन गया, ये बन गया कि x + 1 x - 1 x + 1। अब देखो ये दोनों सेम है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर जुड़ जाएगी, और x - 1, तो ये हमारा लास्ट इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कभी कभी आंसर यहीं तक छोड़ देता है, कभी कभी आंसर यहाँ तक भी होता है, तो आप दोनों में से जो सा आंसर आपको सही लगेगा वो आप पुट कर देना। ठीक है, ये हर पेपर में ये कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन आप होमवर्क से लिख लेना, फिर ये एक्सरसाइज ख़त्म होएगी। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4, फिर ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर चालू। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा, उतार लेते हैं इसे। पहले मैं फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क में लिख देता हूँ यहाँ पर, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 2y³ + y² - 2y और -1। ठीक है, तो इसको आपको घर से होमवर्क से करना है। ठीक है, आपसे नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसको दोबारा करा दूंगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, तो ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सेम उसी की तरह करना है हमें, पहले इसमें हमें वैल्यू पुट करके देखना है। तो ये 0 आ गया तो वो उसका हम वहाँ क्या कह देंगे, फैक्टर है, फिर उसके बाद डिवाइड करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम फैक्टर ढूंढते हैं, फिर स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में डिवाइड करते हैं, और स्टेप 3 में क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, इसमें फैक्टराइज करते हैं, इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं।
और इसमें क्या करते हैं हम, फैक्टर ढूंढते हैं। ठीक है, तो हम ये 3 स्टेप में हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। शुरू में भी हमने यही करा है। पहले हमने क्या करा, फैक्टर ढूंढा, उसके बाद डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद उसका हमने क्या करा, फैक्टराइज करा। तो इस क्वेश्चन को भी उसी की तरह करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट द x इक्वल टू 1। तो हमने x इक्वल टू 1 पुट करा, तो पुट करेंगे तो 1 क्यूब हो जाएगा प्लस 13 1 स्क्वायर 32। अब देखो सिंपली आप देख सकते हो कि इसके सारे साइन क्या है, प्लस क्या है। तो इसमें मैं 1 पुट करूँगा तो ये तो कभी भी क्या होगा, 0 नहीं आएगा। तो मैं इसमें कभी भी प्लस की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये कभी 0 नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें माइनस की वैल्यू पुट करनी देखूँगा। ठीक है, ये थोड़ा आप सोच सकते हैं दिमाग से कि ये सारे साइन क्या है, प्लस के हैं। तो इसमें मैं 1 पुट करूँगा तो ये 0 नहीं आएगा। एक बार को मैं इसमें पुट करता हूँ 1 तो ये 0 हो सकता है, मैं कह नहीं रहा ये भी 0 होगा। तो इसमें हम 1 पुट करेंगे तो ये 0 नहीं होगा। तो आप पुट करके भी देखना ये 0 नहीं होगा। तो मैं इसलिए पहले डायरेक्ट क्या ले रहा हूँ, -1 ले रहा हूँ। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, x इक्वल टू -1 पुट करूँगा। तो -1 क्यूब प्लस 13 -1 स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। ठीक है, -1 का क्यूब क्या होता है, -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, और 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 प्लस माइनस माइनस तो 32 आ गया प्लस 20। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो आ जाएगा ये 12 प्लस माइनस माइनस, अब बड़ा कौन सा, प्लस का, तो प्लस का साइन। 32 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का माइनस प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बड़ा कौन सा, माइनस का प्लस का, माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन, कैंसिल करो, क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो देखो मैंने कहा था कि ये -1 पुट करके देखोगे तो 0 आ जाएगा। अब -2 पुट करूँगा, क्या पता 0 आए या नहीं आए। ठीक है, तो मेरा पहली बारी में 0 आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, फैक्टर बता दूँगा। तो p ऑफ -1 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो x इक्वल टू -1 पुट करा था मैंने, माइनस का इधर जाके प्लस, तो x प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। मेरा फैक्टर निकल गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो फैक्टर को लिखेंगे बाहर और पॉलिनोमियल के अंदर लिखेंगे x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मुझे x क्यूब एलिमिनेट करना है तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई, तो कर दो मल्टीप्लाई, तो x क्यूब बन गया प्लस प्लस क्या हो गया, +1 की करूँगा तो क्या आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस, कैंसिल। 13x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो कितना बचा, 12x स्क्वायर। अब प्लस का 32x प्लस 20। अब देखो एलिमिनेट करना है मुझे 12x स्क्वायर, तो मैं x के साथ मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 12x से, तो प्लस 12x की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो 12x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 12x से करूँगा तो क्या आएगा, 12x स्क्वायर, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 12x से करूँगा तो क्या आएगा, प्लस 12x, सेम आएगा, ये माइनस का ये माइनस का कैंसिल, और प्लस माइनस माइनस, तो 32x में से 12x गए तो कितना बचा, 20 कुछ अप्रोक्स बचेगा, हाँ 0 2 20x प्लस 20। ठीक है, अब इसको अब 20x बनाना है तो मैं क्या करूँगा, x से मल्टीप्लाई प्लस 20 कर दूँगा, तो x की मल्टीप्लाई 20 से करूँगा तो 20x, और 1 से 20 करूँगा तो प्लस 20, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आ गया रिमाइंडर 0। तो ये मेरा 0 आ गया। तो इसका क्या आया मेरा, ये फैक्टर। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, x प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। पहले की तीसरे से मल्टीप्लाई करके क्या लाना होता है, मल्टीप्लाई करके 20 लाना है। पहले की तीसरे से करेंगे तो गुणा करके क्या आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 20, और प्लस का साइन है तो प्लस करके क्या लाना है, 12। x का कोफिशिएंट क्या है, 12। तो
गुणा करके क्या लाना है 20 और प्लस करके क्या लाना है 12। तो कैसे होगा इसका सेम आप आराम से देख सकते हो क्या हो सकता है। 10 2 क्या होता है 20 होता है और 10 + 2 क्या होता है 12 होता है। सिमिलर इतना आप सोच सकते हो दिमाग से कि इसका कैसे हम फैक्टर कर सकते हैं, वरना आपको मैंने ट्रिकें बताई है पिछले लेक्चर में कि उसकी ट्रिकें कैसे होती है। 1 की मल्टीप्लाई करो 20 से तो 20 21 आ जाएगा, सेम वैसे ही मैंने बताया है। तो आप पिछला लेक्चर देख के आ सकते हैं जो आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो ठीक है। तो हमारा क्या निकल गई दो वैल्यू 10 और 2। 10 और 2 किसके बदले रख देंगे 12 के बदले रख देंगे। तो x + 1 x² 12 के बदले क्या रखेंगे 10 + 2 x + 20। ठीक है। अब इसके बाद इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x + 1 मल्टीप्लाई कर दो अंदर x² + 10x + 2x + 20। ठीक है। अब दोनों में कॉमन निकाल लो अलग अलग। तो x + 1 इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है तो बचा x + 10। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है तो यहाँ क्या बचा x + 10। ठीक है। 2 निकाल लेंगे 10 में से 20 में से 2 बाहर निकाल लिया तो बचा 10। 10 2 20 तो होता है। तो अब क्या करेंगे हम इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे x + 1 दोनों कॉमन है x + 10 बाहर आ जाएगा x + 20 x + 2 बचेगा। तो ये हमारा क्या बन गया लास्ट आंसर बच गया। तो आपको हर क्वेश्चन सेम इन्हीं स्टेपों में 3 स्टेपों में ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 3 मार्क्स। ठीक है। आप अभी से सोच के चलिए कि हर क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है तो इसका मतलब आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, वरना नहीं हो सकता। और 100% क्यूबिक में और क्वाड्रेटिक में एक क्वेश्चन ज़रूर बन के आता है। क्वाड्रेटिक का 2 मार्क्स का बन के आता है और क्यूबिक का 3 मार्क्स का बन के आता है। इस बार जो मैंने सैम्पल पेपर सोल्व कराया था उसमें से भी इसका फाइनल आया था, फाइनल में क्वेश्चन आए थे। ठीक है। एक आपका गर्ल्स में आया था तुम्हारा शायद x² 7x + 12 एक आया था ये, और बॉयज़ वाले में आया था x² + 22x शायद यहाँ माइनस था और 12 और 10 120। ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बन गया था। ठीक है। साइन में कोई गड़बड़ी हो सकती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन आए थे और ये दोनों मैंने सैम्पल पेपर में भी कराए थे। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे 2 क्वेश्चन आए थे और इस बार तो गर्ल्स में डिवाइडेशन का भी आया था कि हमें इसका फैक्टर दिया गया था क्यूबिक में और उसका क्या करना था डिवाइड करना था। ठीक है। तो हर बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये अच्छे से आ गई इसका मतलब आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और फ्रेंड्स हैं उनको क्या करेंगे आप शेयर करिए, जिससे वे भी अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है। धन्यवाद।